नमस्कार, एमडीपी न्यूज 24 के रात्रि बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं मिनहाज राही। लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आगे बढ़ने से पहले आज की प्रमुख खबरें। मजदूर दिवस पर बेहाल मजदूर, आपदा प्रबंधन टीम सक्रिय, दुर्घटना को आमंत्रित करता वार्ड नंबर 16 की सड़क, मचवाटांड़ के कई जरूरतमंदों को अब तक नहीं मिली राहत सामग्री, एक मुलाकात कोरोना वायरस राहत ग्रुप के सदस्यों के साथ। और अब खबरें विस्तार से। कमाने की चिंता, खाने के पड़े लाले, कैसे मनाएं मजदूर दिवस। मजदूर मुसीबत में है, जिंदगी चौराहे पर है, काम बंद है, लेकिन पेट में भूख की आग जल रही है। भूख मिटाने के लिए कोई नई राह निकाल रहा है तो कोई हार कर रोड पर खड़ा हो जा रहा है, इस इंतजार में कि कोई सामाजिक संगठन आएगा और खाने का पैकेट दे जाएगा। मधुपुर के 52 बीघा टीटीसी ग्राउंड के समीप दर्जनों मजदूर जो रेलवे ट्रैक में चल रहे काम में दिहाड़ी पर थे, लॉकडाउन में काम बंद हो जाने के कारण ये सभी प्रवासी मजदूर किसी तरह झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहने को विवश हैं। सरकार से इन मजदूरों की मांग है कि सकुशल इन्हें इनके घर तक पहुंचाया जाए। हम लोग जो है 22 तारीख से जो है फंसे हुए हैं। फिर 4-5 रोज जो है काम किए तो काम का जो है पैसे जो है हम लोग को वही खर्ची में देता है, खाते हैं हम लोग जो है पहले थे 41 आदमी और उसमें से जो है 4 आदमी जो है कल निकल गया यहाँ से पैदल। हम लोग जो है घर जाना चाहते हैं, जो है हम लोग को यहाँ जो है दिक्कत भी हो रहा है और घर में भी परेशानी ज़्यादा हो रहा है। लोग यहाँ परेशान हैं, इलीगल लॉकडाउन हो गया, 1-1.5 महीना से हम लोग परेशान हैं, खाने के बिना पीने के बिना परेशान है। ठेकेदार कितना खिलाएगा, कितना दे सकता है। हम लोग घर पहुँचाने का व्यवस्था आप कीजिए, हाथ जोड़ कर कहते हैं व्यवस्था कीजिए। हम लोग नहीं व्यवस्था कीजिएगा तो हम लोग 3 तारीख निकल जाएंगे पैदल, जैसे भूखे प्यासे मरते उड़ते चला जाएंगे अपना घर। रेलवे का काम करने वाला ये मजदूर है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का, और कई दिनों से ये लोग फंसा हुआ है, लेकिन कहीं से कोई ये लोग का कुछ खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। हम लोग मोहल्ले वाले ने ये लोग को हर समय अपने एक नज़र दिए हुए है कि जितना होता है लॉकडाउन में तो खुद हम परेशान हैं, लेकिन हमसे जो बन पड़ता है हम लोग ये लोग का साथ है। मोहल्ला का हर बड़ा छोटा लड़का आना जाना और कुछ लेने देने का काम, ये खाने पीने का ये लोग के साथ हम लोग कर रहे हुए। ये लोग जाना चाहता है लेकिन ये लोग जा नहीं पा रहे डर से, तो ये लोग के लिए कुछ मतलब व्यवस्था कर दी है जो ये लोग बाइज्जत अपना घर चले जाए। मधुपुर शहर के चौक चौराहों पर इन दिनों लॉकडाउन के नियमों को पालन कराने के लिए जिला आपदा प्रबंधन की टीम तैनात है, जो राहगीरों को मास्क लगाने व सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए लगातार जागरूक कर रही है। नमस्कार, मैं भी खड़ा हूँ मधुपुर गांधी चौक में। यहाँ कुछ सिविल डिफेंस के जवान खड़े हैं, जानते हैं इनसे ये कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से योगदान दे रहे हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अरविंद कुमार शर्मा है और मैं मधुपुर शहर में सोशल डिस्टेंस का पालन का पूरा ध्यान रखवा रहा हूँ। और जो मास्क लगा के नहीं आए हैं उसको बोला जा रहा है कि आप मास्क लगा के मार्केट में आइए, ऐसे मत आइए। यही हम लोग का ड्यूटी मिला है और हम लोग उसे फर्ज अपना निभा रहे हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम रवि राणा है। आप किस तरह से योगदान दे रहे हैं? यहाँ जो मार्केट में अंदर बिना मास्क पहने हुए आ रहा है उसको बोल रहे हैं मास्क लगाइए और ज़्यादा भीड़ भाड़ मत कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जी, आपका नाम? नारायण राणा है मेरा नाम। मधुपुर से हैं? जी, हम मधुपुर से हैं और आपदा प्रबंधन विभाग से हम ड्यूटी पे आए हैं। और हम लोग का ड्यूटी ये है कि हम लोग को यहाँ भीड़ भाड़ जमा होना नहीं देना है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना है और सबको मास्क पहनने के लिए बोलना है, बस। तो हमने देखा, आपने देखा ये किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं, अपने योगदान के बारे में बताया। तो मैं अपने कैमरा सहयोगी मिनहाज के साथ उमेश मिश्रा, एमडीपी न्यूज़ मधु। और आइए अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
गुरु रंधावा की आवाज में दोस्तों एक सॉन्ग पेश करना चाहता हूं, अगर गलती हो तो क्षमा करना। आलवार गेलवार वाहुन गेला खडवा अर पाणी अडवा अर पाणी जिरवा Corona, Corona, go away. Do not come any day. Me and my teacher want to play. Corona, Corona, go away. Corona, Corona, go away. Corona, Corona, go away. Thank you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मधुपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 16 के हारलाटाण मोहल्ले में ये जर्जर सड़क बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। यह वही सड़क है जहां पर कुछ महीनों पहले मधुपुर के युवा व्यवसायी की दुर्घटना हुई थी, जिनकी मौत इलाज के क्रम में हो गई थी। मोहल्ले वासियों की शिकायत है कि कई बार उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को इस मामले की सूचना दी है, लेकिन अब तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। ये गड्ढा 2017 से एक बार रोड बनी थी, उसके बाद से गड्ढा हो गया है। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मेरे घर बगल में है, हम इनकी देख रेख करते हैं। कितने लोगों को बोला, अफसर को बोला, मंत्री को बोला, सबको किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ये गड्ढे में रोज़ आए दिन दुर्घटना का शिकार होते जा रहा हूँ। मैं बैठे बैठे देखते रहता हूँ, व्हाट्सएप पर दिया, फेसबुक में दिया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आगे चल के ये गड्ढा बहुत हानिकारक है। एक दुर्घटना हुई है जो रात में एक बार एक आदमी की जान चली गई है, कोई ध्यान नहीं दिया। मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 के मचवाटाण के कई जरूरतमंदों को अब तक राहत सामग्री नहीं मिल पाई है। उनका कहना है कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है और किसी अन्य योजना के तहत भी उन्हें अब तक राहत सामग्री नहीं मिली है। हमको राशन कार्ड नहीं है, राशन मिलना चाहिए हमको। भूखे दिक्कत हो रहा है, खाने पीने की दिक्कत हो रहा है, काम धंधा कहीं नहीं करता है। हाँ, हम लोग के पास राशन कार्ड नहीं है, परिवार वाला आदमी है, काम धंधा भी नहीं चल रहा है, तो हम लोग को राशन मिलना चाहिए। रमज़ान का भी दिन है और तकलीफ़ हो रहा है। हम लोग का राशन कार्ड नहीं मिला है, बना भी नहीं, और काम धंधा भी चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ़ में है हम लोग। सरकार से वही मांग है कि राशन कार्ड चालू हो जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार ज़रूरतमंदों को भोजन पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मधुपुर के रेलवे स्टेशन रोड तिलैया टाड़ में रह रही मां भवानी ट्रेडर्स में प्रशिक्षण लेने वाली युवतियां तथा पत्थरचपटी के आदिवासी मोहल्लों में इन्होंने भोजन वितरण किया। मौके पर इन कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि कोई भी ज़रूरतमंद भूखा ना रहे, कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, और वो इस दिशा में लगातार कार्य करते रहेंगे। श्रमिक दिवस के अवसर पर झारखंड के तमाम मजदूरों को शुभकामना देते हुए, साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में जो भूखमरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, और अभी अभी सरकार ने जो निर्णय लिया है कि सभी मजदूरों को झारखंड लाया जाएगा। झारखंड आकर के परिवार के साथ मिल करके कोरोना के साथ मुकाबला करना है, डिस्टेंसिंग का पालन करना है। यही कामना करते हुए शुभकामना व्यक्त करते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुर्भाग्य इस वर्ष का है जो कि पूरे दुनिया में कोरोना जैसे वायरस को लेकर आज तबाही की ओर चल पड़ा है, और इसी को लेकर किसी भी ऐसे जगहों पर मानव सुरक्षा को लेकर आज मजदूर दिवस नहीं मनाया जा रहा है। आज इस अवसर पर
हम लोग अपने अपने मजदूरों को, अपने अपने यूनियन के लोगों को यह सलाह दिए कि मजदूर दिवस के अवसर पर घर में ही रहकर कुछ ऐसा संदेश मजदूरों के बारे में दे और जिससे कि सरकार और आम लोगों में जो बातें जानी चाहिए उस बात को संदेश के रूप में चला जाए। और आइए अब आपको लिए चलते हैं MDP न्यूज़ 24 की खास पेशकश, एक मुलाकात संवाददाता संजय सिंह के साथ। और आज के हमारे मेहमान हैं कोरोना वायरस राहत समूह के सक्रिय युवा सदस्य। MDP न्यूज़ 24 के खास पेशकश एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं युवाओं की। युवाओं की जब बात होती है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी युवाओं की ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि आज का भारत एक युवा भारत है। युवा भारत वो इसलिए कहते हैं कि भारत की जनसंख्या यदि आज़ादी के समय आप देखें और अभी की जनसंख्या से तुलना करें तो आपको ये जरूर लगेगा कि मधुपुर या क्या पूरे भारत की जो आबादी है उसका 65 से 70% युवा है। इस कारण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं की बात करते हैं। और जब युवाओं की बात चली ही है तो फिर हम मधुपुर के युवाओं की बात करने जा रहे हैं। जब भी कोरोना महामारी का जिक्र आएगा और जब भी कभी भी मधुपुर का इतिहास लिखा जाएगा तो मधुपुर के कुछ युवा, ये नहीं कहते युवा वर्ग तो बहुत हैं, लेकिन युवाओं में भी कुछ बहुत सक्रिय हैं, कुछ बस सक्रिय हैं और कुछ निष्क्रिय भी हैं। लेकिन वैसे युवाओं के बीच में हम कह सकते हैं कि जो युवा अधिकतर मटर गश्ती करने या फिर ऐश मौज की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उन युवाओं के बीच भी कुछ ऐसे युवा हैं मधुपुर में। चाहे हम बात करें भाजयुमो के मुन्ना सिंह और उनके सदस्यों की, कर्मयोग के अंकित श्रीवास्तव और विक्रम और उनके सदस्यों की, या फिर कोठारी ग्रुप के सदस्यों की, और उसी में एक नाम जुड़ता है जो अभी पूरे मधुपुर में बहुत सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, वो है कोरोना वायरस हेल्प ग्रुप के सदस्यों में ये कहें कि जो युवा सक्रिय सदस्य हैं, जो पूर्ण सक्रिय हैं, सदस्य तो इनमें बहुत से हैं। यदि आप कोरोना ग्रुप को देखेंगे तो सदस्य तो आपको बहुत से नज़र आएंगे, लेकिन कुछ सदस्य बस कहते हैं ना वो कि सिर्फ काम के लिए हैं, लेकिन जो काम करने वाले होते हैं वो बस चंद ही होते हैं। पूरे विश्व में कहते हैं पानी तो बहुत है लेकिन पीने का पानी बहुत कम है। तो वैसे ही कुछ स्थितियां यहाँ भी हैं। तो हम अभी मौजूद हैं अग्रसेन भवन में, जहाँ हमारे साथ कोरोना हेल्प ग्रुप के कुछ सक्रिय सदस्य, युवा सदस्य मौजूद हैं, जिन्होंने ऐसी एक सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर उत्पन्न की है या उनके अंदर है, जिसके कारण ये आज पूरे मधुपुर में सम्मान की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूं कोरोना हेल्प ग्रुप के सदस्यों से, जो युवा सदस्य हैं। हालांकि इन्हें बड़ों का मार्गदर्शन मिलता है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी हमारे श्री योगेंद्र प्रसाद जी ने कोरोना हेल्प ग्रुप का निर्माण किया। उसमें सभी तरह के सदस्य हैं। तो हमारे साथ हैं कुछ युवा सदस्य कोरोना हेल्प ग्रुप के। तो मैं सबसे पहले उनका एक करके आपको परिचय करा दूंगा। आप बताएंगे ये अपना नाम और ये बता दें, नाम बता दें अपना। अंकित कलबलिया हुआ। अंकित कलबलिया। आप बोलेंगे। मेरा नाम अंकित डालमिया। मैं अंकित लच्छीराम का। मैं शेखर सुमन लच्छीराम का। मैं गोविंद झुंझुनवाला। मैं रवि कुमार लच्छीराम का। तो ये सभी सदस्य जो दिन रात लगे हुए हैं सभी को मदद पहुंचाने में, कैसे ये लोग कार्य कर पा रहे हैं, जबकि घर की भी सबकी परेशानी है, घर के भी कार्य होते हैं, और इन घर और कोरोना हेल्प ग्रुप के बीच समन्वय में स्थापित करना कैसे ये लोग कर पा रहे हैं, मैं क्या करके उनसे जानता हूँ। अंकित जी आप बताएं पहले कि कैसे आप लोग कर पा रहे हैं, कहाँ से ये प्रेरणा मिली इस तरह कि आप लोग लगातार इसमें कार्य कर रहे हैं। ये कार्य तो बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारे गांव मधुपुर के सदस्यों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है राशन का, और गरीबों को देखते हुए जो इस महामारी से जुड़े हुए हैं उनको खाने का कुछ नहीं मिल रहा था, उससे देख के हमें ये लगा कि ये कार्य अच्छा से करना चाहिए। आप अंकित जी बताएं कैसे आप समन्वय स्थापित कर रहे हैं, यहाँ का कार्य घर का कार्य कैसे कर पा रहे हैं। शॉप तो का बंद है, उधर से तो फुर्सत नहीं काफ़ी, उधर का सारा टाइम जितना बचा वो माहौल में देते हैं। अंकित लच्छीराम का आपसे जानना चाहूँगा।
मैं खाद्य पदार्थ में भी डील करता हूँ। तो सुबह 7 से 1 मैं अपनी दुकान को संभालता हूँ। उसके बाद सारा टाइम अग्रसेन भवन में रहता हूँ। इसके लिए घर से बहुत प्रेशर रहता है मुझे कि नहीं। और आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। बाजार में बहुत दिक्कत है। हमारे YouTube चैनल MDP News 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक सबसे पहले ताज़ा खबरें और जितने भी मधुपुर के व्यवसायी हैं और भी गणमान्य लोग हैं, खूब बढ़ चढ़ के हमें दान दे रहे हैं। अभी तक हम लोग 8,000 लोगों को खाने की सामग्री पहुंचा चुके हैं और आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में 8-10 हज़ार पैकेट्स और सप्लाई करेंगे। शेखर जी, आप बताएं, आप कैसे समन्वय स्थापित कर रहे हैं अपने कार्यों और यहाँ के कार्य को लेकर? देश में लॉकडाउन चल रहा है और सरकार और प्रशासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया गया है, उस दिशा निर्देश का हम लोग बहुत अच्छी तरह पालन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इस MDP न्यूज़ चैनल 24 के माध्यम से कोरोना वायरस हेल्प ग्रुप मधुपुर की जनता से अपील करना चाहेगी और एक संदेश भी देना चाहेगी कि ये स्थिति जो है सामान्य नहीं है। इस समय अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। डेली कमाने खाने वालों के लिए, रोजी रोजगार में, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाहर में लोग मजदूर फंसे हुए हैं, कुछ बाहर के मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं। तो देवघर जिला DC मैडम का जब आदेश हुआ कि मधुपुर में और देवघर में जो है एक फूड ग्रेन बैंक होना चाहिए, तो जैसे ही सूचना हम लोग को मिली तो हम लोग यहाँ के पदाधिकारी से संपर्क किए। पदाधिकारी ने भी हम लोग से संपर्क किया और हम लोग अपना एक टीम बनाए। और टीम का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं युवा वर्ग को ये समझ में आ गया था, क्योंकि समाचारों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये हम लोग को समझ में आ रहा था कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में ही इसको जो है बहुत अच्छी तरह से रूपरेखा तैयार कर लिए थे, क्योंकि इस लड़ाई कहाँ तक चलेगी, कहाँ तक जाएगी, इसका कोई लेखा जोखा कहीं किसी के पास नहीं है। इसीलिए हम लोग अपने टीम मेंबर में से जो सक्रिय युवा हैं मधुपुर से, उन लोग को लिए साथ में और एक टीम का गठन किए। अपने सीनियर के निर्देश अनुसार हम लोग वो काम किए। लोकल प्रशासन, थाना प्रभारी हो या DSP साहब हो या मजिस्ट्रेट साहब हो या SDO साहब हो, उन लोग की गाइडलाइन में हम लोग काम किए। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग समिति का यही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस लॉकडाउन में बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी पॉलिटिकल इशू का, हम लोग अपना जो है क्षेत्र में मधुपुर विधानसभा हो या फिर मधुपुर अनुमंडल हो या और भी किसी और दूसरे जगह से भी सूचना मिले, जहां तक हम लोग संभव हो उनकी मदद करें और अपने क्षेत्र में एक भी इंसान या जानवर को भी भूखा न रहने दें। ये सबसे बड़ा उद्देश्य हम लोगों का है। और इसके लिए मधुपुर की जनता, बहुत सारे व्यापारी बंधु, बहुत सारे स्कूल और भी बहुत सारे माध्यम से हम लोग को पर्याप्त दान मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। आप बताएंगे कि आप कैसे समन्वय स्थापित कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं घर के काम और यहाँ के काम को? आप भी यहाँ लगातार लगे हैं। मैं तो इसमें पहले नहीं था, बाद में आया उसमें, इस ग्रुप में। जब मैंने मोदी जी का भाषण सुना था, उसमें वो कहा था कि युवाओं लोग को आगे कुछ आना पड़ेगा, तो उनका कुछ भाषण से कुछ इफेक्ट पड़ा, प्रोत्साहित हुए, प्रेरणा मिली उनके भाषण से, मोदी जी के भाषण से प्रेरणा मिली। बहुत अच्छी बात है। तब मैंने इस ग्रुप में ज्वाइन किया। अच्छा, और अपना समय दे रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं। ठीक, आप बताएंगे आप किस तरह मतलब कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं? आपका अपना भी काम होगा और यहाँ का भी कार्य होगा, क्योंकि लगातार आप लोग यहाँ लगे हुए हैं। मैंने भी एक दिन अग्रसेन में आया था कुछ निजी काम के लिए, फिर देखे बड़े बड़े भैया लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो मेरे भी कुछ प्रेरणा आई। और फिर शेखर मेरा दोस्त मित्र भी है, उसने बोला कि इस संस्था से जुड़ो, तो मैंने जुड़ के फिर अपना काम आगे। अंकित जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप युवाओं के लिए जो आप लोग जिस तरह कार्य कर रहे हैं, लगता है कि सभी युवाओं को ऐसा करना चाहिए कुछ।
भले सभी लोग सभी युवा इसमें नहीं जुड़े हैं, तो एक युवाओं के लिए आप कुछ ऐसा संदेश दें कि युवा कुछ सकारात्मक कार्य करें, मैंने राष्ट्र निर्माण के लिए या अच्छे कार्यों से जुड़ें। इसके लिए आप कुछ यदि बोल पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। मेरा ये मानना है कि अगर सारे युवा अगर आ जाएं और समाज को संभालने का काम करें तो आज हमारा देश सुपर पावर बन के उभरेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है सारे युवाओं से कि झूठ मूठ का किसी गलत काम में जाके या कुछ उल्टा पुल्टा करके अपना टाइम नष्ट ना करें, बल्कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और मोदी जी का सपोर्ट के साथ अपने देश को सुपर पावर बनाने में सहयोग करें। बहुत अच्छी बात है। शेखर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब से ये ग्रुप बना है, ये थोड़ा सा आपसे आप बताएंगे कि आप लोग इस ग्रुप के द्वारा किन लोगों को मदद पहुंचा पा रहे हैं और कहां तक आप लोग मदद पहुंचा रहे हैं, कितना समय आप लोगों को लगता है पूरा कार्य तैयारी करने में पड़ती है ना, ये नहीं कि आपको पूरा बोरा दे देना, आपको सब चीज़ मिलाकर देना पड़ता है। कौन लोग हैं इसमें जो लोग तैयारी करते हैं, फिर आप लोग इसको, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम लोग को जो भी सामान दान के रूप में, डोनेशन के रूप में मिलता है, उसको हम लोग एक जगह कलेक्ट करते हैं। फिर अपने सीनियर के दिशा निर्देश को मानते हुए एक पैकेट में कितना क्या सामान देना है, ताकि एक 4 से 5 आदमी का परिवार का कम से कम एक सप्ताह का राशन, 6 से 7 दिन का राशन चल सके, और उस चीज़ पर हम लोग काम करते हैं। तो बहुत सारे कुटीर उद्योग है मधुपुर में आज के डेट में, उसमें से बहुत सारे कुटीर उद्योग बंद हैं। तो वहाँ के जो पैकिंग स्टाफ है उनसे हम लोग ने कांटेक्ट किया और बोला कि आपको जो है पैकिंग करना है, हम लोग को ज़रूरतमंदों को जो है राशन बांटना है। तो क्या है कि एक थैला हम लोग बना रहे हैं, इस थैला में हम लोग चावल, आटा, सत्तू, साबुन, चूड़ा, गुड़, दाल इत्यादि सब पैक करके एक पैकेट बनवा रहे हैं। 8 से 9 केजी का, 10 केजी भी होता है। समय समय के हिसाब से ये पैकेट चेंज होते रहता है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने ज़्यादा सामान दिया, उसके बाद पैकेट में थोड़ा सामान कम कर दिए, लेकिन जो आवश्यक वस्तु है जैसे दाल, चावल, आटा, नमक, इसको हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी दिए, ताकि जो लोग कम से कम पेट भर सके। स्वाद से अभी हम लोगों को मतलब नहीं है, अभी पेट भरना बहुत ज़रूरी है। और इसी पैकिंग स्टाफ से कांटेक्ट करने के बाद वो लोग आए हम लोग के पास और वो लोग बोले कि भैया पैकिंग का पैसा इतना होता है, लेकिन इसमें हम लोग भी अपना सहयोग करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग तो उतने इस लेवल के नहीं है कि आप लोग को हम कुछ डोनेट कर सके, लेकिन श्रमदान आपको हम जरूर देंगे, जिसमें मेरा सिर्फ घर का खर्चा चल सके, उतना ही पैसा लेंगे आपसे हम, उससे ज़्यादा पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इस बात को देखते हुए हम लोग को और भी अच्छा लगा, क्योंकि जो आदमी देने में सक्षम नहीं है वो भी आकर यहाँ पर श्रमदान दे रहे हैं। ये हम लोग के कमेटी के सदस्य को बहुत अच्छा लगा। और वो एक डेली कमाने वाला स्टाफ है, वो भी एक बहुत बड़ा संदेश देके चला गया कि अगर आपके अंदर अगर दान देने की इच्छा हो तो सिर्फ पैसों से ही दान नहीं दिया, किसी के माध्यम से या डायरेक्ट जो है खबर भिजवा देते हैं कि मेरे को ज़रूरत है, तो उसको हम लोग इंक्वायरी से लेकर आते हैं कि सिर्फ ज़रूरतमंद को ही सामान मिले और जिसको सक्षम है उनको ये सामान नहीं मिले। यही मतलब हम लोग का पूरी करना चाहते हैं। हाँ, यही रूपरेखा है हम लोग का डिस्पैच करने का। और हम लोग चाहते हैं कि हम अपने इलाके में, अपनी विधानसभा में, अपने अनुमंडल में एक भी आदमी अनाज के अभाव में भूखा ना रहे। अंकित जी, आप बताएंगे कि यहाँ से सामान जो भेजा जाता है किन लोगों को सहायता दिया जा रहा है, मतलब वैसे लोग जिनके पास कार्ड है, राशन कार्ड है, या फिर नहीं है, कौन लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं? हमें जो आदेश मिला है और जिस हिसाब से हम लोग बांट रहे हैं, जिनके पास राशन कार्ड है और जो राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं उन लोग को अभी हम लोग नहीं दे रहे, यहाँ से नहीं दे रहे, उन लोग को सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। हम वही लोग को दे रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड अप्लाई नहीं किए हैं, उन लोग को बहुत नीडी है, वो लोग, ऐसे परिवार को हम लोग दान कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अंकित जी, आप बताएंगे, आप लोग तीनों अंकित हैं, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। अंकित जी, आप बताएंगे कि यदि ये लॉकडाउन बढ़ता है, हो सकता है कि मतलब देवघर जिला ग्रीन जोन में आ जाए, कुछ रियायतें मिल जाए, लॉकडाउन तो हटने का नहीं है ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो यदि ये लॉकडाउन आगे भी जाता है तो क्या आप लोग इसी निष्ठा से कार्य करते रहेंगे? बताएंगे। अब मिलना वही है, लॉकडाउन जितना आगे बढ़ेगा हम लोग यहाँ पे
अंकित जी आप इसे और थोड़ा बताएं, आपसे मैं जानना चाहूँगा ये चीज़। इसके लिए हम लोग पहले से ही तैयार हैं। हम लोग जिस दिन लगे थे उसी दिन हम सोच लिए थे कि ये 20 दिन या महीना भर का काम नहीं है, माने हम लोग को इसको आगे तक लेके जाना है। आज के दिन भी हम लोग बहुत सारे व्यापारियों को और भी जो दान दे सकते हैं उनको फ़ोन करके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ दान लेते हैं और हम ये अपने पास बना के रखते हैं कि अगर लॉकडाउन अभी और 1 महीना अगर आगे बढ़ता है तो हमारे पास इतना सामान रहे कि वो 1 महीना तक और हम सबको जो भी जिनके पास खाने का अभाव है उनको हम खाना पहुंचा सकें। अब मैं आप लोगों का अंतिम सवाल लूँगा। एक लाइन का एक संदेश दें मधुपुर के युवाओं के लिए या सभी युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा, एक संदेश, जैसा ही महामारी चल रहा है इसको लेके एक संदेश आप जरूर युवाओं को दें। आप ही शुरू करेंगे। मेरा मानना है कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। युवाओं को ये ठान लेना चाहिए, अपने आसपास में हमेशा ये नज़र रखना चाहिए कि उनके एरिया में कम से कम कोई भूखा ना सोए। अगर वो ना मदद कर सके वो किसी और के थ्रू करवाए। हमारे माने जो कमेटी बनी हुई है उनको संदेश दे, लेकिन किसी को भूखा ना सोने दें। आप बोलेंगे एक लाइन में एक संदेश दें मधुपुर के युवाओं के लिए। मेरे हिसाब से मधुपुर प्रशासन को काफ़ी तकलीफ हो रही है, भीड़ को थोड़ा कंट्रोल करें। सब निकल जा रहे हैं तफरी करने के लिए। हाँ, ये समस्या तो है। निकल रहे हैं। मेरा सबसे यही अनुरोध है भीड़ कम से कम करें। प्रशासन भी आज एक आदमी ही है, वो आप पे लाठीचार्ज करते हैं तो आपको उससे प्रॉब्लम होता है, नहीं आप पे लाठीचार्ज करें तो भीड़ वैसे बढ़ती है। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये नेचुरल डिजास्टर से एक चीज़ हम लोग फेस कर रहे हैं। इसलिए आपस में जितना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा हमारे लिए ही होगा। बहुत अच्छा। आप अंकित जी एक लाइन में। मेरा रिक्वेस्ट है सब आम लोगों से कि ये महामारी से सब लड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने घर में रहें। बहुत ज़रूरतमंद ही हो तो घर से निकले, इससे क्या उनकी लाइफ सेफ रहेगी, हमारी सेफ रहेगी और पूरी दुनिया की लाइफ सेफ रहेगी। बहुत अच्छी। शेखर जी एक लाइन में। मधुपुर के युवाओं और पूरे देश के युवाओं को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी का किरदार ऐसे निभाए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप एक लाइन में एक संदेश दें कि लोग क्या करें, युवा घर में रहें, घूमें। आप एक लाइन में बता दें। मैं कहना चाहूँगा कि किसी के घर में बाय द वे कोई भी आए उसे हाथ जोड़ की विनती है वो खाली ना घुमाए, उनको कुछ ना कुछ जरूरत है। तो कोई मदद मांगने के लिए आया तो कोई मदद, उसको खाली हाथ ना घुमाए, कुछ ना कुछ जरूरत है। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कोरोना हेल्प ग्रुप के सक्रिय युवा ब्रिगेड। मैं संजय सिंह अपने सहयोगी कन्हैया श्रीवास्तव के साथ मधुपुर के अग्रसेन भवन से। धन्यवाद।